के डिजाइन ला कर देता हूँ। बचाओ जल तो बचेगा कल। नमस्कार, टीवी 99 की विशेष पेशकश इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। इनसाइट में हम आपको रूबरू कराते हैं बड़ी खबरों से जो जुड़ी है आपसे। तो एक नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर, और वो खबर जुड़ी है भंवरी देवी मामले को लेकर। जी हां, इस मामले में बर्खास्त मंत्री महिपाल मदेरणा पर अब कांग्रेस से हटाए जाने को लेकर अब मशक्कत शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका अब कभी भी उनको अलविदा किया जा सकता है कांग्रेस से। सही उसी के साथ मलकान सिंह के ऊपर भी तलवार लटक रही है। यहां आज भी सीबीआई ने उनसे पूछताछ की और लीला मदेरणा से भी पूछताछ की है। यहां जिस तरीके से जो अश्लील सीडी में महिपाल मदेरणा और भंवरी देवी के संबंधों का खुलासा हुआ है, उसके बाद पहली बार लीला मदेरणा ने मीडिया के सामने रूबरू हुई और मीडिया के सामने उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपने पति महिपाल मदेरणा को क्लीन चिट दे दी, और वहीं वो मीडिया पर खासी नाराज भी नजर आई हैं। जी हां, अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की जो छवि खराब हो रही है, उसको लेकर आला कमान लगातार इस पूरे मामले को लेकर फोकस्ड है। पूरी तरीके से पल पल की खबर ली जा रही है, और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान को बुलाया है और 2 दौर की बैठक भी हो चुकी है। अब किस तरीके से इस पूरे मामले से कांग्रेस को पाक साफ कर निकाला जाए, उसको लेकर मशक्कत शुरू हो गई है। हो सकता है कि कभी भी महिपाल मदेरणा को कांग्रेस की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाए, और मलखान सिंह के ऊपर भी इस पूरे मामले को लेकर तलवार लटकती नजर आ रही है। जी हां, नैतिकता के आधार पर मदेरणा को पार्टी से बाहर किया जा सकता है। इस मामले में अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान की भी लंबी वार्ता हो चुकी है। जी हां, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, उसको लेकर खासा कांग्रेस की जो छवि है वो धूमिल हुई है, और इसको लेकर जो आला कमान है वो खासा नाराज चल रहा है और पल पल की खबर वो ले रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे जोधपुर संवाददाता अताउल हक। अताउल, अब आज भी सीबीआई ने पूछताछ की है और 2 और सीडी के सीबीआई के हाथ लगने की बात सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला? जी, मामला पूरा भंवरी प्रकरण जो पिछले 70 दिनों से जो अपने पूरे राजस्थान की राजनीति में भूचाल लेके आया था, वही मामला अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी भी किसी भी तरह की कोई ऑथेंटिक जानकारी या कोई ऑथेंटिक चीज निकल कर न तो सीबीआई की तरफ से बाहर आ रही है, न जिन लोगों को बुलाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से बाहर आ रही है। दुर्गेश, अताउल, 2 सीडी और सीबीआई को मिलने की बात आ रही है। एक सीडी जो बराबर सीबीआई कहती रही है कि उसके पास अभी तक नहीं मिली, और एक चैनल पर वो चलती है और उसके बाद सीबीआई कहती है कि उसके पास भी वो सीडी है। अब 2 सीडी का खुलासा और हो रहा है, 2 सीडियां और सीबीआई के हाथ लगी है। क्या कुछ इस बारे में जानकारी आपके पास आई है? मुझे एक चीज में ऐसा लग रहा है कि सीबीआई हम जब सीबीआई पत्रकारों के या टीवी चैनल्स के पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि जब भी किसी चीज का कोई खुलासा हो रहा है उसके बाद में सीबीआई उस चीज की या तो हाँ भरती है, उसके लिए मना करती है। अभी तक भी हुआ भी यही है कि जो पूरा मसला है, न तो पुलिस ने सुलझाया है, न इस मसले को सीबीआई सुलझा पाई है। पत्रकार और जो लोकल चैनल्स के लोग हैं, जिन लोगों ने अपना मेहनत कर रहे हैं, उनको जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी जैसे जैसे पब्लिश हो रही है, जैसे जैसे लोगों को दिखाई जा रही है, उसी के आधार पर सीबीआई अपना काम हाथ आगे बढ़ाती जा रही है। दुर्गेश, अताउल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सुनवाते हैं जो लीला मदेरणा ने जो बात कही है, जिस तरीके से उन्होंने बात अपनी पेश करी है, आइए आपको दिखाते हैं। पूछो कि कितना लिया है, तुमको करना ये करना, कोई नाम बताइए मैम, अगर आपके पास है नाम डिस्क्लोज में नहीं करनी, पर मीडिया 100% बिक चुका है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही। इलेक्ट्रॉनिक पे आपकी नजर में जो पॉलिटिकल राइवल है, खरीदने वाले पॉलिटिकल राइवल खरीदेगा, और तो कौन खरीदेगा? पॉलिटिकल राइवल ही खरीदेगा। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज के ज़माने में सब्जी इतनी महंगी है, अगर आप सब्जी के ठेले लेके चलोगे ना घर में कोई फ्रूट की, तो आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है उससे ज़्यादा आपको उससे ही बेनिफिट हो जाएगा। आप केस के बारे में केस के बारे में मेरा पति तो इनोसेंट है, मैं जानती हूँ। नहीं कहा, सीबीआई ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, ये तुम मीडिया वाले छाप रहे हो। सीबीआई अपनी बात बाहर नहीं कहती। आप नहीं जानती थी देवी को, आपने भी नहीं
कभी भी आपका उनसे मैंने देखा भी नहीं और नाम भी नहीं सुना उसका, जब ये पेपर में आया है 4 तारीख को 5 तारीख को। तो देखा आपने किस तरीके से जब लीला मदेरणा से मीडिया रूबरू होता है तो वो पहले महंगाई की बात करती है, दाल सब्जी के भाव बताती है, और उसके बाद जब फोकस किया जाता है उस बात को लेकर भंवरी के बारे में तो कहती है कि मैंने उसको जानती है और न मैंने कभी उसको देखा है, और साथ ही वो अपने पति को इनोसेंट भी बताती है। अताउल, किस तरीके का पूरा मामला रहा? क्या इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बौखला गई हैं लीला मदेरणा इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये तो हम लोगों को कल ही पता चल गया था जब लीला मदेरणा को पहली बार जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, तो उससे वहां से बाहर निकलने के साथ साथ में उन्होंने वो मीडिया पे भड़क गई थी बुरी तरह से, और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था कि वो अपने समर्थकों को कहेगी कि आप लोगों के कैमरे तोड़ दें। आज जो दाल की और वो महंगाई की जो बात कर रहे हैं दुर्गेश जी, आपने उसको पूरा ढंग से सुना नहीं होगा। उसमें उन्होंने पत्रकारों को ये राय दी है कि आप लोगों को कुछ पैसा तो मिलता नहीं है तो आप सब्जी का ठेला लगा लीजिए। दुर्गेश, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़कर सब्जी का ठेला लगाने की बात करें। हमारे जो संवाददाता है अताउल हक वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बौखला गई। लेकिन अब क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया अताउल की जो मीडिया के पीछे पीछे चल रही है सीबीआई से सबको बहुत बड़ी आस है, लेकिन वो सीबीआई का काम जो है वो अब मीडिया करता नजर आ रहा है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ऐसा ही हो रहा है कि सीबीआई, हालांकि ऐसा नहीं है कि सीबीआई अपना कुछ काम नहीं कर रही है, सीबीआई ने बहुत अच्छे तरीके से अपना काम किया और अपना काम कर भी रही है। हो सकता है कि उनकी कुछ राजनीतिक और कुछ प्रशासनिक या उनके कार्यशैली ही इसी प्रकार की हो कि उन्हें तो मीडिया से बात करते हैं ना, मीडिया को किसी तरह की जानकारी नहीं देते हैं, तो उनका अपना एक काम करने का अपना एक अलग तरीका है। हो सकता है कि कुछ दिनों में आने वाले कुछ दिनों में किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारियां हो या कोई बड़ा खुलासा हो या वो इस तरह की बात बताएं जिसके बाद में उनकी इन्वेस्टिगेशन पे किसी तरह का विपरीत प्रभाव ना पड़े। दुर्गेश, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अताउल। तो ये थे हमारे जोधपुर संवाददाता अताउल हक जो कि बता रहे थे कि उम्मीद है कि और भी कुछ बड़े खुलासे होने की संभावना बनी है, उम्मीद है, और जल्द ही इस पूरे जो केस है इसके अंदर और भी कई बड़े खुलासे होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीबीआई काम कर रही है, काम पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया है कि सीबीआई का जो काम है वो ठीक है, लेकिन मीडिया अपनी भूमिका